सर्वेभ्यो नमो नमः। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गत कालांश में हमने समझने का प्रयास किया था कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद हैं। उसके अंतर्गत हमने स्वर संधि का अध्ययन किया था। आज हम स्वर संधि के प्रथम भेद दीर्घ संधि को समझने का प्रयास करेंगे। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए हमारे पास व्याकरण के नियम अनुसार जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। यह हमारा व्याकरण के अनुसार एक सूत्र है। इस सूत्र को यदि हम समझ पाते हैं तो जीवन भर के लिए संधि में दीर्घ संधि का जो विषय है वो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। आइए इसको समझते हैं। अकः। अकः इत्यर्थे अ, इ, उ, रि, लृ। अकः के अंतर्गत अकः एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत इन 5 स्वरों की गणना होती है, परंतु हमें इनके साथ साथ इनके जो दीर्घ स्वर हैं उनका भी यहाँ पर स्मरण करना होगा। इन सभी के जो दीर्घ स्वर हैं वो यहाँ लिखे जा रहे हैं। लृ का कोई दीर्घ स्वर नहीं होता, अतः ये जो स्वर हैं इनके पश्चात सवर्णे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि सवर्ण होने पर, यानी यदि इन स्वरों में से इनके पश्चात इन्हीं के समान कोई स्वर आ जाए, समान स्वर आ जाए तो दोनों स्वरों के स्थान पर जो स्वर यहाँ पर है और जो स्वर इनके समान यहाँ पर है, दोनों के स्थान पर, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे यदि अ के पश्चात अ आ जाए तो दोनों के स्थान पर आ इस स्वर का निर्माण होगा। यदि अ के पश्चात आ हो तो भी आ का निर्माण होगा, और यदि आ के पश्चात अ आ जाए तो भी आ का ही निर्माण होगा। यदि आ के पश्चात आ जाए तो भी आ का ही निर्माण होगा। इनको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे धन जमा अर्थी। यहाँ यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो धन इत्यर्थे ध जम अ जम न जम अ, तो इसके अंत में जो स्वर है वो अ है, और यहाँ पर जो आरंभिक स्वर है वो भी अ है। अतः यदि अ के पश्चात अ आ जाए तो दोनों अ को मिलाकर आ का निर्माण हो जाता है। अतः जब इसका मेल होगा तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा धनार्थी। इसी प्रकार देव जमा आलयः।
अब यहाँ पर अ है और आरंभिक स्वर यहाँ पर आ है, तो अ और आ का जब मेल होगा तो भी आ का ही निर्माण होगा। अतः देवालयः। आ के पश्चात यदि अ हो, जैसे विद्या, जम अर्थी। अब यहाँ आरंभिक पद में जो अंतिम स्वर है वो आ है और उत्तर पद में जो आरंभिक वर्ण है वो अ एक स्वर है। अतः आ के पश्चात यदि अ हो तो आ का ही निर्माण होगा, इसलिए यहाँ विद्यार्थी शब्द बनेगा। यदि आ के पश्चात स्वयं आ जाए तो भी आ का ही निर्माण होगा, जैसे सदा, जमा आनंदः। यहाँ पर आ है और यहाँ पर उत्तर पद में आरंभिक वर्ण आ है। यहाँ पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण है वो आ है। दोनों आ को यदि मिलाएंगे तो आ का ही निर्माण होगा। अतः सदानंदः इस शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार ई स्वर के उदाहरणों को क्रमानुसार यहाँ पर दिया गया है। ह्रस्व ई के पश्चात यदि ह्रस्व ई हो तो दोनों ई के मिलाने पर दीर्घ ई का निर्माण होगा। रवि, इंद्रः दोनों ई के स्थान पर ये जो दीर्घ ई है उसका निर्माण हो गया, तो शब्द बना रविंद्रः। ह्रस्व ई के पश्चात यदि दीर्घ ई आ जाए तो भी दीर्घ ई का ही निर्माण किया जाएगा, जैसे कपि, जमा ईशः, कपीशः। यदि दीर्घ ई के पश्चात ह्रस्व ई हो तो भी दीर्घ ई का ही निर्माण होगा। मही, जमा इंद्रः, महींद्रः। दीर्घ ई के पश्चात यदि स्वयं दीर्घ ई आ जाए तो भी दीर्घ ई का ही निर्माण किया जाएगा, जैसे श्री, जमा ईशः। पूर्व पद के अंतिम जो वर्ण है वो दीर्घ ई है और उत्तर पद का जो आरंभिक वर्ण है वो भी दीर्घ ई है। अतः दोनों ई को मिलाने पर दीर्घ ई का ही निर्माण किया जाएगा। अतः श्रीशः। संधि के नियमों में हमें यह देखना होता है कि पूर्व पद के अंत में कौन सा वर्ण है और उत्तर पद के आरंभ में कौन सा वर्ण है। आगे उदाहरण उकार के यहाँ पर दिए गए हैं। ह्रस्व उ और ह्रस्व उ को मिलाकर के दीर्घ उ का निर्माण होगा, जैसे सु, जमा उक्ति ही। अब यहाँ पर दीर्घ उ का निर्माण हो गया सूक्ति ही। ह्रस्व उ और दीर्घ उ के मिलने पर लघु, जमा ऊर्मिहि, लघूर्मिहि। दीर्घ उ और बाद में ह्रस्व उ यदि हो तो वधू, जमा उत्सवः। दीर्घ उ ही यहाँ पर रहेगा, वधूत्सवः। दीर्घ उ के पश्चात यदि दीर्घ उ स्वयं आ जाए तो भी दीर्घ उ का ही निर्माण होगा, जैसे भू, जमा ऊर्जा, भूर्जा। ऋकार के उदाहरण प्रायः कम ही प्राप्त होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से यदि ह्रस्व रि के पश्चात ह्रस्व रि का प्रयोग हो तो दोनों रि को मिला करके जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ ई के रूप में होगा। पितृ यहाँ पर ये ह्रस्व रि है, ऋणम ये भी ह्रस्व रि है। दोनों रि को जब मिलाया जाएगा, इनके मेल से जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ रि, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है पितृणम, इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। अन्य उदाहरण प्रायः कम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने इस कालांश में दीर्घ संधि को समझने का प्रयास किया। आशा है
कि आप सरलतापूर्वक इस प्रक्रिया को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।